4 मई को बड़ा ही महत्वपूर्ण महायोग है। इस दिन 4 योग का संयोग है। सभी को इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। इस दिन विजया सप्तमी, निम्ब सप्तमी, रविवारी सप्तमी और चौथा है रवि पुष्य योग। पहले है विजया सप्तमी या पातक नाशक व महान फलदायी योग। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उसे विजया सप्तमी कहा जाता है। उसमें किया हुआ दान महान फल देने वाला है। विजय सप्तमी को किया हुआ स्नान, दान, ध्यान, जप, तप, होम और उपवास सब कुछ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। तो इस दिन सूर्योदय से पूर्व भगवान नाम जप स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। हो सके तो जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। यदि स्नान के समय भूल जाए तो बाद में थोड़ा सा गंगा जल ऊपर छिड़क भी सकते हैं। दान, ध्यान, भगवान नाम जप तो सब जानते ही हैं, अवश्य करें। तप की महत्ता भी बताई गई है। तप का अर्थ है धर्म कार्य के लिए कष्ट सहना, यह तप कहलाता है। और उपवास की भी महत्ता है। उपवास अपने सामर्थ्य क्षमता अनुसार करें। सामान्य तौर पर सप्ताह में या 15 दिन में 1-2 उपवास ठीक रहता है। महत्ता सुनकर बहुत सारे व्रत उपवास करने से शरीर कमजोर और अस्वस्थ हो जाता है, फिर लाभ के स्थान पर हानि होता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार उपवास आदि करें। फल आदि जो भी सामर्थ्य अनुसार खा सके, खाकर तदनुसार उपवास करना चाहिए। दूसरा, इस दिन निम्ब सप्तमी का योग है। यह सप्तमी सभी तरह से व्याधियों को हरने वाली है, इसलिए कहा गया है सर्व रोग हारी है निम्ब सप्तमी। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में मुनि सुमंत जी राजा सतानी को निम्ब सप्तमी अर्थात वैशाख शुक्ल सप्तमी की महिमा बताते हुए कहते हैं, इस दिन निम्ब पत्र अर्थात नीम के पत्ते का सेवन किया जाता है। यह सप्तमी सभी तरह के व्याधियों को हरने वाली है। इस दिन भगवान सूर्य का ध्यान कर उनकी पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए नैवेद्य के रूप में गुड़ोदक अर्थात गुड़ मिश्रित जल समर्पित करें। फिर निम्न मंत्र द्वारा निम्ब की प्रार्थना करें। वह भगवान सूर्य को निवेदित करके 10 से 15 कोमल पत्ते ग्रहण करें। मंत्र है, त्वं निम्बकटुकात्मासि आदित्य निलयस्तथा सर्वरोगहरः शान्तो भव मे प्राशनं सदा। अर्थात हे निम्ब, तुम भगवान सूर्य के आश्रय स्थान हो। तुम कटु स्वभाव वाले हो। तुम्हारे भक्षण करने से मेरे सभी रोग सदा के लिए नष्ट हो जाएं और तुम मेरे लिए शांत स्वरूप हो जाओ। भगवान सूर्य का मूल मंत्र है ओम खगोलकाय नमः। दूसरा मंत्र है सूर्य गायत्री मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे विश्वभागाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस तरह इन दोनों मंत्रों का जप कर ले। उसके बाद मौन रहकर बिना नमक का मधुर भोजन करें। थोड़ा डिटेल में समझ ले गुड़ोदक कैसे बनाना और आगे क्या करना है। एक तांबे या स्टील के लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ घोल लेना है और जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है वैसे ही उनकी तरफ मुख करके अर्घ्य दे दे। अर्घ्य देने के बाद नीम के वृक्ष के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर पत्ते तोड़ने की मन ही मन निम्ब देवता से अनुमति मांग ले। बोल दे कि है निम्ब देवता, हम आपसे प्रसाद रूप में, औषधि रूप में कुछ पत्ते प्राप्त करने की याचना करते हैं। फिर 10 से 15 कोमल पत्ते तोड़ ले। उन पत्तों को पानी से धोकर बताए गए मंत्र से भगवान सूर्य को निवेदित करके उनको अर्पित कर दें। ऐसी प्रार्थना करके नीम के पत्तों को खाकर पानी पी ले। उसके बाद हाथ मुंह धोकर भगवान सूर्य के समक्ष पृथ्वी पर आसन पर बैठकर सूर्य मंत्र का जप करें। कम से कम 1-1 माला दोनों मंत्रों की जप कर ले। अधिक कर सके तो अच्छा है। धूप में अधिक देर नंगे सिर नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद मौन रहकर बिना नमक का मधुर भोजन करना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि यह सभी तरह के व्याधियों को हरने वाली है। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो समस्त व्याधियों का हरण होगा। 4 मई को ही तीसरा योग है रविवारी सप्तमी का योग। ये सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई है। इसमें ध्यान, जप, मौन आदि का अक्षय प्रभाव होता है तथा 10 लाख गुना फलदायी होता है। अर्थात जो कुछ भी करेंगे वह 10 लाख गुना फलदायी होगा और अक्षय प्रभावशाली होगा। चौथा योग इस दिन आ रहा है रवि पुष्य योग। यह योग मंत्र सिद्धि और औषधि प्रयोग के लिए विशेष फलप्रद होता है तथा इस योग में जप करने से मंत्र की सिद्धि होती है। इस रवि पुष्य योग में बरगद के पत्ते पर हल्दी पर स्वास्तिक बनाकर घर में रखें तो इससे घर में सुख, शांति व बरकत आती है। 4 मई को रविवारी सप्तमी सूर्योदय से सुबह 7:18 तक और रवि पुष्य योग 4 मई को ही सूर्योदय से दोपहर 12:53 तक है। सभी लोग इनका लाभ अवश्य लें।